हाँ जी दोस्तों, अक्सर हमने फिल्मों में जासूसों की कहानियां देखी है। उन्हें देखकर हम ये समझ जाते हैं कि भैया ये खतरनाक पेशा है और हर वक्त पहचान उजागर होने के साथ साथ डर लगा रहता है। फिर भी सहमत खान जैसी एक महिला ने अपनी दिलेरी से भारत का नाम रोशन किया है। 2018 में एक फिल्म आई थी राजी, उसके लेखक हरिंदर सिक्का ने एक नॉवेल लिखा कॉलिंग सहमत। सभी को हैरान कर दिया था इसने, क्योंकि ये एक महिला जासूस की कहानी थी जो कि काल्पनिक नहीं थी बल्कि असली किरदार था। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे दिलजीत दोसांझ भी इत्तेफाक रखते हैं। इस महिला जासूस के ऊपर नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हरिंदर सिक्का ने एक किताब भी लिखी। उन्हें इस किताब को लिखने का ख्याल तब आया जब वो कारगिल युद्ध के दौरान कुछ रिसर्च कर रहे थे और उनकी मुलाकात भारतीय महिला जासूस के बेटे से हुई थी। उनके बेटे ने सिक्का को अपनी मां की बहादुरी के बारे में विस्तार से बताया, जो कि रिसर्च करने पर बिल्कुल सही साबित हुआ। इसके बाद सिक्का ने उस बहादुर महिला जासूस के ऊपर किताब लिखने का सोच लिया। इस किताब को लिखने में उन्हें 8 साल का वक्त लगा था। इस किताब का नाम कॉलिंग सहमत। यह किताब तब की है जब सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला था। उससे पहले भारत सेना को एक जासूस की जरूरत थी जो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए खुफिया जानकारी दे सके और दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सके। ऐसे में कश्मीर के एक बड़े बिजनेसमैन ने कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी सहमत को इस काम के लिए राजी कर लिया था। बिजनेसमैन की बेटी को भारतीय सेना में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक पेशेवर जासूस बनाया गया। ट्रेनिंग के बाद सहमत की शादी पाकिस्तान के एक फौजी से करा दी गई। चूंकि सहमत का पति पाकिस्तानी फौजी में था, पाकिस्तान गई और खुफिया जानकारी और दुश्मन के मंसूबों के बारे में भारत को जानकारी दे रही थी। सहमत खान की सही समय पर दी गई गोपनीय सूचना के कारण भारत अपने समंदर के सिकंदर INS विक्रांत 1971 को डूबने से बचाने में सफल रहा। अब जरा उस पिता और माँ के बारे में सोचिए जिसने अपनी इकलौती बेटी को दुश्मन देश में भेज दिया, वो भी जासूसी के लिए। सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा करना ही नहीं था बल्कि उसे शादी करना था, गृहस्थी बसानी थी। देश के इस बेटी के लिए जितना ये खतरनाक टास्क था, उतना ही देशभक्ति के जज्बा उनके माता पिता ने भी दिखाया था, बल्कि उनके घर वालों का उनको पूरा सपोर्ट था। देश में बहुत से लोग सहमत के बारे में ना जान पाते अगर कुछ साल पहले राजी ना बनी होती। उन्होंने वहां पर 2 साल तक रहकर भारत के लिए जासूसी की। दुश्मन देश के जवान के बच्चे को उन्होंने पाला था, क्योंकि वो सहमत का भी बेटा था। सहमत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा देश के लिए सेवा कर रहा है। वो भारतीय सेना में काम करता है। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बात बता दूं जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाने वाले हैं। मुझे दिलजीत दोसांझ का वो पॉडकास्ट याद आता है जिसमें उन्होंने इल्यूमिनाटी के बारे में कहा था कि भाई वो सीक्रेट सोसाइटी ही क्या जो अब सीक्रेट नहीं रही हो, वैसे ही वो जासूस ही क्या जिसके बारे में लोगों को पता चल गया हो। भले ही आप लोगों को जासूस के बारे में पता हो, लेकिन आपको बता दो कि सहमत खान का असली नाम सहमत है ही नहीं। उनकी पहचान क्या है, ये आज भी इतिहास के पन्नों में राज ही है।